हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। टोपोलॉजी में आज देख लेते हैं क्लोज्ड सेट्स और उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो भी कर लेते हैं। उसकी दो कॉरोलरीज हैं, वो भी आज ही देख लेंगे। लेट एक्स कॉमा टाउ बी एक टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एंड एफ इज कंटेन्ड इन एक्स, और एफ एक सबसेट है हमारे पास एक्स का। देन एफ इज कॉल्ड क्लोज्ड, तो इस सबसेट एफ को हम क्लोज्ड बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ, कि ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ अगर कंटेन्ड है एफ में तो हम एफ को लिमिट एफ को हम क्लोज्ड बोलेंगे। ऐसे ही अगर हमें जी को क्लोज दिखाना है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ जी इज कंटेन्ड इन जी, ई को दिखाना है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ई इज कंटेन्ड इन ई। तो मतलब ऐसे किसी भी सेट को अगर हमें क्लोज्ड दिखाना है तो उसका ड्राइव्ड सेट उसी सेट में कंटेन करवा देंगे तो वो हमारे पास क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट देखो इसकी थ्योरम, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, इफ एक्स हमारे पास एफ में बिलोंग नहीं कर रहा, वेयर एफ इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टाउ, जहाँ पर ये एफ हमारे पास क्लोज्ड सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टाउ का, तो वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। तो एक ओपन सेट जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस एफ। तो हमें ये कंडीशन शो करनी है कि अगर हमारे पास एक्स एफ में बिलोंग नहीं कर रहा, एफ हमारे पास सबसेट है एक्स टाउ का, तो हमें शो करना है कि एक ओपन सेट जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स उस जी में बिलोंग करे एंड जी इज कंटेन्ड इन इस एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये शो करना है। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट जी, मान लो कि कोई भी ओपन सेट जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस एफ, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाला कोई भी हमारे पास जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अगर वो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा रहा तो जी हमारे पास एफ में कंटेन्ड होगा, अगर एफ के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड नहीं है तो मान लो कि जी एफ में कंटेन्ड है, तो इन दोनों के जी और एफ के इंटरसेक्शन में जी मिलेगा, मतलब कि नॉट इक्वल टू 5 होगा। जी और एफ का इंटरसेक्शन में हमें कुछ ना कुछ सेट मिल रहा है, वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है। सो फॉर एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स वी हैव जी इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 5। पर देखो एक्स हमारे पास एफ में नहीं था, है ना, तो मतलब इस x के अलावा हमारे पास और कुछ एलिमेंट है इन दोनों के इंटरसेक्शन में। सो अगर हम एफ एक्स को रिमूव भी कर दें तो एफ इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, तब भी हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 5 होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल टू 5 है तो एक्स लिमिट पॉइंट है हमारे पास एफ का। सो एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, इसका मतलब एक्स हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है एफ का, तो एफ का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो हमारे पास एक्स होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ। पर देखो हमारे पास इसमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है दैट एफ इज क्लोज्ड, कि एफ हमारे पास क्लोज्ड है। एफ क्लोज्ड है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ होगा, बट ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ सिंस एफ इज क्लोज, क्योंकि एफ क्लोज है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ एफ में कंटेन्ड होगा और एक्स हमारे पास यहाँ से ड्राइव्ड सेट में कंटेन्ड बिलोंग हुआ है, सो एक्स बिलोंग्स टू एफ। तो इसका मतलब एक्स एफ में बिलोंग हो जाएगा, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि हमें थ्योरम में गिवन था स्टेटमेंट में कि एक्स हमारे पास एफ से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम जो लेट करके चले थे कि कोई भी ऐसा ओपन सेट जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस एफ, वो हमारे पास रॉन्ग है। मतलब कि एक ओपन सेट ऐसा जी एग्जिस्ट कर रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। नेक्स्ट देखो इसकी दो कॉरोलरीज हैं, वन बाय वन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉरोलरी है इफ एफ इज क्लोज्ड देन एक्स माइनस एफ इज एन ओपन सेट, एंड सेकंड है इफ एक्स माइनस एफ इज एन ओपन सेट देन एफ इज क्लोज्ड। तो पहले एफ को हम क्लोज लेट करके चलेंगे एंड वी विल शो दैट एक्स माइनस एफ इज ओपन सेट। सो लेट एक्स माइनस एफ को ओपन दिखाना है। टोपोलॉजी है भाई, टोपोलॉजी में जितने भी सेट्स होते हैं सब सेट्स होते हैं वो सारे ओपन होते हैं, तो इसे ओपन दिखाने के लिए हम टोपोलॉजी में ही बिलोंग करवा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, मान लो कि एक्स हमारे पास एक्स माइनस एफ से बिलोंग कर रहा है, अगर एफ के कॉम्प्लीमेंट से तो एफ में नहीं होगा, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ सिंस एफ इज क्लोज्ड। एफ हमारे पास क्लोज्ड हमें दे रखा है, एफ हमारे पास क्लोज्ड है तो एक ओपन सेट जी एक्स एग्जिस्ट करेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे पास एफ क्लोज्ड है और एक्स एफ में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक ओपन सेट जी हुआ करता था, यहाँ पे वो ओपन सेट जी एक्स मान लिया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस एफ। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ। तो यहाँ से अगर ये हर एक एक्स के लिए
एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे यूनियन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ एक्स यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ जी एक्स इस कंटेंट इन, यहाँ पे तो लगाओ या मत लगाओ, एक्स माइनस एफ के लिए ही है और यहाँ ये पूरा सेट ही दे रखा है। अब देखो अगर हमारे पास ऐसे होता है समीशन ऑफ 1 फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू एन, तो इसको n टाइम्स ऐड करके हमें n मिल जाता है ना। तो ऐसे ही अगर हम x का यूनियन करेंगे x माइनस एफ टाइम्स तो हमें x माइनस एफ मिल जाएगा। सो x माइनस एफ इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x माइनस एफ जी एक्स इज कंटेन्ड इन x माइनस एफ। तो यहाँ से x माइनस एफ इसमें कंटेन्ड है, ये अगेन x माइनस एफ में कंटेन्ड है, तो एक इनइक्वलिटी ये एक इनइक्वलिटी ये, तो हमारे पास दोनों से हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी। सो x माइनस एफ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x माइनस एफ जी एक्स। हमारे पास जी एक्स क्या था, ओपन सेट था, वो टोपोलॉजी से है, जी एक्स हमारे पास टोपोलॉजी से है, तो इन सब का यूनियन भी फर्स्ट एक्सियम के अकॉर्डिंग इन सब का यूनियन भी हमारे पास टोपोलॉजी से होगा। सो यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x माइनस एफ जी एक्स अगेन बिलोंग्स टू टाउ, और x माइनस एफ हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारे पास टाउ में है तो ये भी हमारे पास टाउ में होगा, तो x माइनस एफ बिलोंग्स टू टाउ। टाउ के हर एक सबसेट हमारे पास ओपन होते हैं तो x माइनस एफ हमारे पास ओपन हो जाएगा, हेंस x माइनस एफ इज ओपन। तो ये करोलरी तो हो गई प्रूफ। सेकंड देखो, इफ x माइनस एफ इज ओपन देन f इज क्लोज्ड। अभी हमने प्रूव किया था कि अगर f क्लोज्ड है तो x माइनस एफ ओपन होगा, और अब हमें शो करना है कि अगर x माइनस एफ ओपन है तो f क्लोज्ड होगा। वी विल शो f को क्लोज्ड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ड्राइव सेट ऑफ f इज कंटेन्ड इन f। सो वी हैव टू शो दैट ड्राइव सेट ऑफ f इज कंटेन्ड इन f। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट ड्राइव सेट ऑफ एफ इज नॉट कंटेन्ड इन एफ। मान लो कि ये हमारे पास होल्ड नहीं कर रही, ड्राइव सेट ऑफ एफ इज नॉट कंटेन्ड इन एफ। अगर ये नहीं है हमारे पास देन देयर एक्सिस्ट सम, तो कुछ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें तो होगा पर इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इसमें कंटेन्ड नहीं है। सो एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ एफ सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, कि एक्स ड्राइव सेट ऑफ एफ में तो है बट एफ में नहीं है। नाउ एक्स माइनस एफ इज एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। अब हमारे पास एक्स एफ से बिलोंग नहीं कर रहा तो अब एक ओपन सेट होगा, जो हमने ये थ्योरम की थी इसी के अकॉर्डिंग एक ओपन सेट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जी था, यहाँ पे ओपन सेट हमारे पास एक्स माइनस एफ ही है, सच दैट एफ इंटरसेक्शन एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फाई। कि देखो एफ में तो हमारे पास एक्स नहीं है लेकिन एक्स माइनस एफ में एक्स है, ये एफ है ये एफ का कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ हो ही नहीं सकता, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, तो ये फाई हो जाएगा, फाई माइनस एक्स फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है एफ का। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ। सो एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि यहाँ से हमने लेट करके चली थी कि एक्स ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ से है और यहाँ से हो गया कि एक्स नहीं है ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ से, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। हेंस जो हमें लेट करके चले थे ये हमारे पास रॉन्ग है कि ड्राइव सेट ऑफ एफ इज नॉट कंटेन इन एफ, बल्कि हमारे पास होगा कि ड्राइव सेट ऑफ एफ कंटेन्ड है एफ में, एंड सो एफ इज क्लोज्ड। अब यही कंडीशन है तो हमारे पास एफ क्लोज्ड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव both corollaries we have the following result. In a topological space x comma tau is subset f is closed if and only if x minus f is open. इन दोनों corollaries को combine कर देना, ये theorem आपकी proof हो जाएगी। थैंक यू।